दुनिया भर में बिजनेस कर रही दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी एलजी में उत्तराधिकार को लेकर जंग छिड़ गई है। कंपनी के फाउंडर कू बॉन मू की पत्नी और दो बेटियों ने अध्यक्ष कू क्वांग मो पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मामला अब सियोल की एक कोर्ट में पहुंच गया है। फाउंडर कू बॉन मू के बेटे की 1994 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया की परंपरा के अनुसार बेटे को उत्तराधिकार सौंपा जाता है। कू दंपत्ति के घर दूसरी संतान के रूप में बेटी हुई। तब परंपरा के अनुसार बॉन मू ने भाई के सबसे बड़े बेटे कू क्वांग मो को गोद लिया था। 2018 में मस्तिष्क कैंसर के कारण मू की मौत के बाद कंपनी की कमान कू क्वांग मो के हाथ आ गई। अब मू की पत्नी और बेटियों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वे अपना हक इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि वे महिलाएं हैं। करीब 83,190 करोड़ की कंपनी सियोल में रसायन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और कई अन्य होम एम्प्लॉयज बनाती है। 11 कारोबार करने वाली कंपनी दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों में है। कलह के बाद प्रबंधन ने साफ किया है कि टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ किसी भी तरह की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैमसंग के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ली जे योंग भी एक आपराधिक केस में फंस गए हैं। उन पर 2 समूह सहयोगियों के विलय का रास्ता साफ करने के लिए कानून तोड़ने का आरोप है। कंपनी पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए ली ने नियम दरकिनार किए। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया। द कोरिया में ऐसे धनिक परिवारों को चैबोल्स कहा जाता है। सैमसंग, हुंडई, देवू जैसी कंपनियां इस परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं, इसलिए इनसे जुड़े विवाद भी बढ़ने लगे हैं। दुनिया भर में बिजनेस कर रही दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी एलजी में उत्तराधिकार को लेकर जंग छिड़ गई है। कंपनी के फाउंडर कू बॉन मू की पत्नी और 2 बेटियों ने अध्यक्ष कू क्वांग मो पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मामला अब सियोल की एक कोर्ट में पहुंच गया है। फाउंडर कू बॉन मू के बेटे की 1994 में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दक्षिण कोरिया की परंपरा के अनुसार बेटे को उत्तराधिकार सौंपा जाता है। कू दंपत्ति के घर दूसरी संतान के रूप में बेटी हुई। तब परंपरा के अनुसार बॉन मू ने भाई के सबसे बड़े बेटे कू क्वांग मो को गोद लिया था। 2018 में मस्तिष्क कैंसर के कारण मू की मौत के बाद कंपनी की कमान कू क्वांग मो के हाथ आ गई। अब मू की पत्नी और बेटियों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वे अपना हक इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि वे महिलाएं हैं। करीब 83,190 करोड़ की कंपनी सियोल में रसायन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और कई अन्य होम एम्प्लॉयज बनाती है। 11 कारोबार करने वाली कंपनी दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनियों में है। कलह के बाद प्रबंधन ने साफ किया है कि टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ किसी भी तरह की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैमसंग के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ली जे योंग भी एक आपराधिक केस में फंस गए हैं। उन पर 2 समूह सहयोगियों के विलय का रास्ता साफ करने के लिए कानून तोड़ने का आरोप है। कंपनी पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए ली ने नियम दरकिनार किए। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया। द कोरिया में ऐसे धनिक परिवारों को चैबोल्स कहा जाता है। सैमसंग, हुंडई, देवू जैसी कंपनियां इस परंपरा का हिस्सा मानी जाती हैं, इसलिए इनसे जुड़े विवाद भी बढ़ने लगे हैं।